गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेवल 2 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन नंबर 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जो आपका मानसिक दबाव होता है उसका कैसे प्रबंधन आप करोगे। स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट अभी होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हैव यू एवर फेल्ट वरिड दैट यू विल नॉट पास इन एन एग्ज़ाम? कई बार आपको इस बात की चिंता होती है कि आप अपने एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाओगे। डू यू फील प्रेशराइज व्हेन पीपल अराउंड यू ब्रिंग अप सर्टेन टॉपिक्स ऑफ फॉर डिस्कशन? कई बार आप इस चीज़ के लिए आप ज़्यादा प्रेशराइज महसूस करते हो, ज़्यादा आपका दबाव रहता है कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं कुछ मुख्य जो टॉपिक उसके बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं आपके साथ। आपके पास कोई टॉपिक लेके आए हैं डिस्कशन के लिए, या कोई इशू लेके आए हैं, कोई इशू आपका फ्रेंड लेके आया है, जिस इशू को सॉल्व करें आप। इशू दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, कई बार वो इशू ऐसा होता है कि उसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होते। डू यू फियर दैट यू विल बी अनसक्सेसफुल इन लाइफ, कई बार आपको इस चीज़ का डर होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इफ़ यस, अगर हाँ, देन यू आर गोइंग टू थ्रू स्ट्रेस, और इसके कारण आप स्ट्रेस मानसिक दबाव से घिर जाते हैं। स्ट्रेस मोटिवेट्स यू टू अचीव मोर, बट व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस फॉर a prolonged period of time, it can cause health problems and mental troubles as well. कई बार ऐसा होता है भी ज़्यादा आप किसी काम का अगर दबाव लेते हो तो अच्छी तरह से कई बार वो काम कर पाते हो। प्रेशर अगर माइंड में आपके ये प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, ये काम मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरा करना है, तभी वो काम आप पूरा कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि वो दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है दिमाग में, तो इस वजह से आपकी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ मेंटली आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दिमागी प्रॉब्लम हो सकती है, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अब ये स्ट्रेस होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल और सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव डिमांड और थ्रेट्स। स्ट्रेस को हम एक तरह से इमोशनल, भावनात्मक, मेंटल, मानसिक, फिजिकल, शारीरिक, सोशल और सामाजिक रिएक्शन, प्रतिक्रिया के रूप में देख सकते हैं। दीज डिमांड्स और थ्रेट्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। अब कई बार ऐसी डिमांड बढ़ जाती है आपकी, कोई काम के लिए आपको एक पर्टिकुलर काम एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे करना है, तो इस वजह से भी आपको एक स्ट्रेस हो जाती है कि टाइम पे मैंने काम पूरा करना है, तो उस चीज़ का आप ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो कई बार, तो आपके लिए एक थ्रेट बन जाता है, आपके लिए दुखों का कारण बन जाता है। स्ट्रेसर्स आर द रीज़न फॉर स्ट्रेस, मतलब जो स्ट्रेस देने वाला होता है वो एक तरह कारण बन जाता है आपके स्ट्रेस के लिए। उदाहरण के लिए, यू टू क्लोज टू द एग्ज़ाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। जब आप एग्ज़ाम के काफ़ी नज़दीक होते हो, आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो आप काफ़ी मानसिक दबाव रहता है आपके ऊपर, और अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, आपने तैयारी पूरी नहीं की, तो आपको काफ़ी मानसिक दबाव आपके दिमाग में रहेगा। यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई फैमिली मेम्बर आपके काफ़ी क्लोज है, काफ़ी नज़दीक है, तो उसके खो जाने का ख़तरा आपके दिमाग में रहता है, तो उस वजह से भी आप स्ट्रेस फील करते हो। यू आर वरीड अबाउट द पीपल वुड थिंक ऑफ यू यू डोंट ड्रेस वेल और कैनॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो सोचते हैं कि आप अच्छी तरह से आपका जो ड्रेस सेंस है वो सही नहीं है, आप अच्छी ड्रेस नहीं पहनते हो, सही तरीके से ड्रेस नहीं पहनते हो, कपड़े नहीं पहनते हो, और आप कॉन्फिडेंटली अच्छी तरह नहीं बोल पाते हो, क्लियर नहीं बोल पाते हो, स्पष्ट नहीं बोल पाते हो, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके, आप विश्वस्त नहीं हो अपने कार्यों के प्रति, तो उस वजह से भी आपको स्ट्रेस होता है। यू आर स्ट्रेस ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। कई बार आप
पूरी नींद नहीं सो पाते, पूरी तरह से रात को नहीं सोते हो, तो उस वजह से भी आप स्ट्रेस फील करते हो। अब स्ट्रेस का मैनेजमेंट, आप स्ट्रेस का प्रबंधन कैसे कर पाओगे, मानसिक दबाव का कैसे प्रबंधन, उसको कैसे आप सही तरीके से उसका ठीक कर पाओगे स्ट्रेस को। स्ट्रेस इज ए पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। जो मानसिक दबाव है, जो स्ट्रेस है, वो आजकल के ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन स्ट्रेस कैन बी हेल्पफुल। कई बार ऐसे कई परिस्थितियाँ भी होती हैं जो मानसिक दबाव आपके लिए एक हेल्पफुल भी हो सकता है। स्ट्रेस, अगर आपके दिमाग में किसी काम के प्रति स्ट्रेस होगा, तभी आप काम को एक पर्टिकुलर टाइम पे, शेष टाइम पे पूरा कर पाओगे। ए फायर अलार्म इंटेंडेड टू कॉज स्ट्रेस दैट अलर्ट यू टू अवॉइड डेंजर। कई बार ऐसा होता है किसी खतरे निशान पे आप जाते हो, तो वहाँ पे कोई अलार्म लगा हुआ है, अगर वो अलार्म बजता है तो आप अलर्ट हो जाते हो कि वहाँ पर नहीं जाना है, तो आपके लिए वो हेल्पफुल भी होता है। द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय डेडलाइन टू फिनिश ए पेपर कैन मोटिवेट यू फिनिश द असाइनमेंट ऑन टाइम। जैसे मैंने आपको अभी बताया, या कोई काम करने के लिए आपको कहा जाता है इस पर्टिकुलर टाइम पे काम पूरा करना है, कोई डेडलाइन दी जाती है आपको किसी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए, तो वो भी आपको स्ट्रेस देती है, मानसिक दबाव देती है, लेकिन वो काम आप पर्टिकुलर टाइम पे पूरा कर पाते हो, तो वो भी स्ट्रेस आपके लिए सही मानी जाएगी। बट व्हेन एक्सपीरियंस इन एक्सेस और फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन एक लंबे समय तक वो स्ट्रेस आपके साथ होता है, मानसिक दबाव चल रहा है काम का आपके ऊपर, तो वो भी आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। उससे काफ़ी बीमारियां आपके शरीर में पैदा हो सकती हैं। इट कैन हार्म आवर इमोशनल और फिजिकल हेल्थ। भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से आपके स्वास्थ्य को ये चीज़ प्रभावित करती है, नुकसान पहुँचा सकती है। एंड लिमिट आवर एबिलिटी टू फंक्शन होम। कई बार ऐसा होता है कि आप घर पे पूरी तरह से काम भी नहीं कर पाते, स्कूल में नहीं काम कर पाते, और अपने जो रिश्तेदारों में अच्छी तरह से नहीं आप उनसे मिल पाते हो स्ट्रेस के कारण। मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग ए प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स। आपने अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए एक प्लानिंग करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए, ताकि आप अपने स्ट्रेस पर, मानसिक दबाव पर आप काबू पा सको। उसके लिए आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। द अल्टीमेट गोल इज़ टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन लाइफ। अब कैसे कर पाएंगे आप अपनी ज़िंदगी और अपने काम को, रिलेशनशिप, अपनी जो रिश्तेदारी है आपकी, और रिलैक्सेशन और फन। मतलब अगर आप इंजॉयमेंट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, काम भी करना चाहते हो, ज़िंदगी का मज़ा उठाना चाहते हो, तो उसको स्ट्रेस को प्रॉपर वे में मैनेज करना चाहिए। बाय डूइंग दिस यू आर एबल टू डील विद। अगर आप इस सबको मैनेज कर लोगे, लाइफ, वर्क, रिलेशनशिप, रिलैक्सेशन और फन को, तो आप अच्छी तरह से अपने स्ट्रेस पे काबू पा सकते हो। और जो भी चैलेंजेस आपके अपनी लाइफ में आते हैं, बाधाएं आती हैं, उनको आप अच्छी तरह से उनको आप झेल पाओगे, अपने चैलेंजेस को, और उसको कंप्लीट कर पाओगे। जो भी आपको काम एक पर्टिकुलर टाइम पे करने के लिए दिया गया, उसको आप पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। बस आपको ये करना है कि आपने दिमाग में बात रखनी है, ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। एक ABC रूल है, उसको आपने माइंड में आपने रखना है, अपने दिमाग में रखना है, अगर आपने मानसिक दबाव का प्रबंधन करना है। अब वो जो A अल्फ़ाबेट है ABC में, A का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी ऑफ द स्ट्रेसफुल इवेंट। जो भी स्ट्रेस है उस पर आपने काबू पाना है। बिलीव्स और द वे रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, मतलब जो भी इवेंट है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसको अच्छे तरीके से करना है, और ये बिलीव करना है कि वो काम आप एक पर्टिकुलर टाइम पर कर पाओगे, अच्छी तरह से उसका रिस्पॉन्स दे पाओगे। जो भी बॉस ने आपको काम दिया है, वो काम एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कंप्लीट करोगे और अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। सी का मतलब यह है कॉन्सिक्वेंसेस और एक्शंस और आउटकम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी परिस्थितियाँ आपकी रहती हैं, जो भी आपके कार्य रहते हैं, और जो भी आप इवेंट कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सही आएगा। ये आपने पॉजिटिविटी दिमाग में बैठा के रखनी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैन हेल्प यू टू। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको और किस प्रकार सहायता कर सकता है। हैव ए जॉयफुल लाइफ। एक अच्छी ज़िंदगी
आप जी सकते हो अगर आप स्ट्रेस का प्रॉपर वे में मैनेजमेंट कर पाते हो। फोकस एंड कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, आपने फोकस करना है, आपने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस ध्यान रखना है कि आप जो भी आपको काम करने के लिए मिला है वो आप एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर समय में पूरा कर पाओ। बी ए हैप्पी पर्सन एज यू आर स्ट्रेस फ्री, जब आपके जब आपके ऊपर कोई मानसिक दबाव नहीं है, जब आप फ्री हो, स्ट्रेस फ्री हो, तो आपको एक खुशी व्यक्तित्व वाला पर्सन होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। बी एन एनर्जेटिक एंड स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक उत्साह के साथ अपने जो यूज़फुल टाइम है, आपका महत्वपूर्ण क्षण है आपकी ज़िंदगी के, उनको अच्छी तरह से जीना चाहिए अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ठीक है, बाकी बाद में करेंगे।